तो दोस्तों, अगर आप फैमिली आईडी में इनकम को कम करवाने की ट्राई कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि आप फैमिली आईडी में इनकम कैसे कम कर सकते हैं। और दोस्तों, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे जो पैसे लेकर आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल देसी डीएनए के साथ, ताकि आने वाली हर अपडेट्स की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक, परिवार तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि फैमिली आईडी में इनकम करने के लिए जो कि अभी मार्केट में काफी ऐसे सीएससी सेंटर वाले भी हैं और ऐसे दलाल भी बैठे हैं जो 2-2 हजार रुपए लेके, 1500 रुपए लेके आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम करवाने के लिए आपसे पैसे ले लेते हैं। और उसके बाद में आपकी फैमिली आईडी काफी जो कि है, ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपसे पैसे लेकर फैमिली आईडी में इनकम को सही में भी कम कर देंगे। तो दोस्तों, ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं दोस्तों, ये आपकी फैमिली आईडी में एक बार तो इनकम को कम कर देंगे, लेकिन अगले 2 या 3 महीने बाद जब भी फैमिली आईडी का डेटा अपडेट होगा, तो उसके बाद फिर से आपकी फैमिली आईडी में इनकम जो कि बढ़ जाएगी। क्योंकि वो दोस्तों लोकल लेवल पर ही फैमिली आईडी में इनकम को कम करवाते हैं। जैसे ओरिजिनल जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, जो भी जिस भी रीजन की वजह से, जिस भी कारण से आपकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ रही है, तो वो उसको बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, उसको कम रीजन को नहीं दिखा सकते। सिर्फ अपने जो कि लोकल लेवल पर उसको एक बार आपके सामने दिखा देंगे कि आपकी फैमिली आईडी में इनकम को कम हो गया, लेकिन 1-2 महीने के बाद वो फिर से आपकी जो कि अपडेट होके वापिस से ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे फ्रॉड से बचे रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको फैमिली आईडी में इनकम कम करवानी है, तो सबसे पहले आपको उसका रीजन जानना होगा। उसका रीजन जानने के लिए दोस्तों, आपको परिवार पहचान पत्र की जो कि है एप्लीकेशन पे जाना होगा। वहाँ पे ग्रीवेंस में आपको चेक करना होगा कि आपका रीजन क्या है। वहाँ पे ज्यादातर दोस्तों आपका रीजन क्या होता है कि आपकी एक तो प्रॉपर्टी होती है जो कि 400 स्क्वायर है, और उसमें दिखाई होती है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा है तो आप उसको कम करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, वो ऐसे नहीं होगी, क्योंकि आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी दूसरे के नाम करनी होगी। तो आप प्रॉपर्टी तो दूसरे के नाम करोगे नहीं। तो ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप किसी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी दूसरे के नाम करवाओगे तो आपकी प्रॉपर्टी आप हाथ से निकल जाएगी। तो सबसे बेटर ये है कि आपकी फैमिली आईडी में इनकम अगर आपकी प्रॉपर्टी के अनुसार है, तो उसको उतना ही रहने दें, कम करने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों, उसके अलावा से दूसरा रीजन यहाँ पे आजकल क्या आता है कि आपका जो कि है बिजली मीटर जो कि 12,000 से ज्यादा रुपए की रीडिंग वहां पे दिखा देता है। तो दोस्तों, इसमें अगर आपकी वाकई में 12,000 रुपए का 1 साल का बिल का टोटल होता है, तो आपको कम करवाने के लिए कहीं पे भी नहीं जाना, क्योंकि आपकी कम होने वाली नहीं है। और अगर आपका 12,000 से कम है, तो आपको जो कि है अपने बिजली बोर्ड के ऑफिस से जाके एक एप्लीकेशन लिखवानी है, और उसमें लिखना है कि आप हमें हमारा 12 महीने का जो कि टोटल जो खर्च है हमारा बिजली का, वो आप यहाँ पे लिख के दें। अगर उसमें 12,000 से कम है, तो आप सीएससी सेंटर पर जाकर इसके बारे में ग्रीवेंस डलवा सकते हैं। आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम हो जाएगी। और साथ में दोस्तों, एक मेन रीजन यहाँ पे क्या आता है फैमिली आईडी में इनकम बढ़ने का, क्योंकि अभी ज्यादातर किसानों के खाते में फसल के पैसे आते हैं, तो वो कैश उनको मिलता नहीं। तो आड़ती क्या करते हैं कि दूसरे के जो पैसे होते हैं फसल के, वो आपके अकाउंट में जमा करवा देते हैं। ऐसे दूसरों के पैसे अपने अकाउंट्स में लेने से बचे दोस्तों, क्योंकि वो तो आपको आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा देंगे, आप उनको कैश निकाल के दे देंगे। जिसके वो पैसे, वो तो इस सब से बच जाएगा, क्योंकि उसको कैश मिला है, उसके अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है। और इसमें दोस्तों, अगर आप दूसरे के पैसे अपने अकाउंट्स में लेते, तो आपको कभी भी जो कि मुआवजा गवर्नमेंट देती है फसल बीमा का या कोई भी, तो वो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी फसल की जो कि वहाँ पे उत्पादन जो कि ज्यादा दिखाया होता है, जिसकी वजह से आपका फसल बीमा वगैरह कैंसिल हो जाता है, कोई मुआवजा आपको नहीं मिलता। तो ऐसे दोस्तों, दूसरों को पैसे अपने अकाउंट्स में लेने से बचें। साथ में अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो आईटीआर फाइल करते समय आपको देखना कि आप कितनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं। अगर उसमें आईटीआर में आपने जितनी इनकम दिखाई है उतनी आपकी फैमिली आईडी में है, तो आपका जो कि फैमिली आईडी में इनकम कम करवाने का जो कि चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि आईटीआर में आपने खुद अपने साइन से दोस्तों यहाँ पे आपने इनकम 1 साल की डिफाइन की है कि आपकी इनकम इतनी है, और उसके बाद आप फैमिली आईडी में कम करवाना चाहते हैं, तो वो उसमें शो कर देगा कि आपने आईटीआर में खुद से इतनी इनकम दिखाई गई है। तो
दोस्तों यहाँ पे इनकम कम करने का एक ही सॉल्यूशन है, अपने खाते में कम से कम ट्रांजैक्शन रखो। अगर आप आईटीआर फिल करते हो तो आईटीआर उसी लेवल तक फिल करें जिस लेवल तक आप फैमिली आईडी में इनकम चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे दिए नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो 2,000 रुपये लेके 1,500 रुपये लेके 1,000 लेके आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम करवाने के लिए बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आपका राशन कार्ड बनवा देंगे, तो इससे बिल्कुल दूर रहें। क्योंकि ये 1 महीने या 2 महीने आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम तो करवा देंगे, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी और ये आपके पैसे बाद में रिफंड करने वाले नहीं है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ पर पूरी हुई। अगर आपका कोई डाउट रहता तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो और वीडियो को अपने दोस्तों तक परिवार तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी किसी फ्रॉड का शिकार ना हो। थैंक यू।